नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट है। झीरम की बरसी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस द्वारा पीडिया मुठभेड़ पर दिए बयान को डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुखद बताया है। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा है कि दीपक बैस को पहले तथ्यों को जान लेना चाहिए, फिर कुछ बयान देना चाहिए। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि दीपक बैस को लगता है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बस्तर को नहीं समझते, तो अब मैं आग्रह करता हूं कि दीपक बैस आगे आएं और बताएं क्या किया जाए। जब बस्तरवासी शांति चाहते हैं तो कांग्रेस को जवानों के मनोबल को खत्म नहीं करना चाहिए। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अन्य सवालों के जवाब भी दिए। बिना मतलब के जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक को गलत कहा गया, जिस तरीके से देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाले जवानों के शौर्य को गलत बताया गया, उसी तरह से पुनः यह अभियान चल रहा है। मैं कांग्रेस में भी दीपक बैस जी को भी आग्रह करता हूं, मैं उनसे भी कहता हूं। वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं समझते हैं बस्तर को, विजय मैंने गृह मंत्री नहीं समझते हैं, 15 साल में नहीं समझे तो 5 महीने में क्या समझेंगे, आदि आदि। मैं बस्तर के शांति के लिए और नक्सल उन्मूलन के लिए हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूं। मैं हाथ जोड़ करके दीपक बैस जी से आग्रह करता हूं, आप आए आगे, आप बताएं क्या करें। और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तथ्यों की परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, बुधू ओयाम जिसके संदर्भ में कहा गया, उनको उन्होंने माना है, कहा कि यह है। दूसरा बताया है उन्होंने कल्लू उर्फ छोटू, इसके संदर्भ में भी उन्होंने कहा है कि ये है, इनको भी माना है। अन्य नामों के संदर्भ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से और गंभीरता से मेरी बात को देखिएगा भैया। एक है लकी कुंजाम जिसके संदर्भ में कहा गया, भाई बाकी अन्य नामों को कहा गया उनके द्वारा कि ये लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सन 2022 में 302 का मामला दर्ज है। भाजपा की सरकार नहीं थी भैया, कांग्रेस की सरकार थी, उनकी अपनी सरकार थी, वही सांसद थे वहां सन 2022 में। अभी 24 चल रहा है, 2023 में 307 का प्रकरण उनके खिलाफ पंजीबद्ध है। छोटू उर्सा, मैंने उर्सा छोटू जो इसमें लिखा हुआ है, 2022 में 307 लगा है उसके ऊपर, UAPA लगा है उसके ऊपर 2022। अभी वो सामान्य हो गए, क्या कोर्ट से छूट गए हैं? क्या उनकी जानकारी में है? क्या दीपक बैस जी की जानकारी में है? क्या उन सबकी जानकारी में है कि छूट गए हैं, अब निर्दोष साबित किए जा चुके हैं? ये उनके खिलाफ लगे आरोप हैं, उनके खिलाफ FIR है भाई 2022 के। और आपको कुछ मेरे पास जानकारी है, वो भी आपको बता दे रहा हूं। एक है चेतू कुंजाम, 2021 में 307, 21 में 307 लगा है, 2023 में 307 लगा है, 2024 जनवरी 2024 ना, अभी मई की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, जनवरी 2024 में 302 लगा है और कुल 7 प्रकरण उनके खिलाफ है। ऐसे ही सन्नू अवलम, इनके खिलाफ भी, इसके खिलाफ भी 6 प्रकरण हैं, जिसमें 2022 में 302, 2023 में 307 के 2 प्रकरण, 2024 अप्रैल महीने में इनके ऊपर 302 लगा इसके ऊपर, और कुल मिलाकर 6 प्रकरण है। ये कोई और सुनीता कुंजाम ऐसा है, इसमें 22 में 302 है, कुल मिलाकर 6 प्रकरण है। 2023 में 307 है। और जोगा बारसे, कुल मिलाकर इनके खिलाफ 6 प्रकरण है, 2022 में अपहरण का प्रकरण है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तथ्यों की जांच होनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं बोला जाता है। आप राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं, आप प्रमुख हैं, आपकी बातों पर लोगों को विश्वास होता है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, नक्सली उन्मूलन की दिशा में बस्तर बढ़ चुका है। बस्तर से जो फीडबैक आ रहे हैं, मैं आपके सामने उसको भी रखूंगा। उसमें लोग चाहते हैं कि अब यह समाप्त होना चाहिए। लोग चाहते हैं कि हमको भय से रात में सोना नहीं है, हमको इत्मीनान से सोना है। और जब बस्तर उस दिशा में बढ़ चुका है तो इस पर सहयोग करना चाहिए, इस पर जवानों के मनोबल को खत्म नहीं करना चाहिए, इस पर बहुत स्पष्टता के साथ काम करना चाहिए। बस्तर जब आगे बढ़ चुका है तो दीपक बैस जी, मुख्यमंत्री जी भी नहीं समझ रहे हैं, उनके हिसाब से कोई नहीं समझ रहा, वो ही समझ रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, पुनः आपसे आपने कह रहा हूं, उनसे ही निवेदन करता हूं कि भैया इस दिशा में आगे बढ़े, बस्तर के सुख शांति के लिए प्रयास करें, कहे कि क्या करना है, लेकिन ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। जो प्रकरण है, जो चीजें हैं, उस पर
कोशिश की गई, पता किया गया, पूरी बातें पता की गई। मैं कुछ विषय आपके सामने रखा भी। अपने 5 साल में तो 257 सड़कों पर काम नहीं किया, 80-90 पुल पुलिया बनाए नहीं, आगे कैंप लगाने की कवायद नहीं की, वो आगे बढ़ करके उनको रोकने की कोशिश नहीं की। आज जब ये सरकार कर रही है तब इनको परेशानी है। आज वो कह रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 29 जो मारे गए उनके बारे में हमने कुछ नहीं कहा। कैसे नहीं कहा? भूपेश बघेल जी के बारे में जब कहा था, भूपेश बघेल जी ने फर्जी FIR है कांकेर वाले विषय पर, आप लोगों ने ही मुझसे प्रश्न पूछा था, मैं भी निरुत्तर सा हुआ था। जब नक्सलियों का उसमें नोट आ गया तो हमको कोई जांच करने की जरूरत नहीं पड़ी। नक्सलियों को नोट आ गया और उसमें उन्होंने कहा कि 29 हमारे लोग मारे गए। तो जब उस समय उनको नहीं मालूम था कि भूपेश बघेल जी ने क्या कहा है, स्वयं ही अलग अलग बातें करेंगे। इस तरीके से मनोबल नौजवानों का, हमारे सुरक्षा बलों का नहीं गिराना चाहिए। अब सुरक्षा बल जो काम कर रहे हैं वो विकासात्मक कार्य कर रहे हैं और इस तरह की राजनीति करना ये बहुत गलत बात है।